नमस्ते किसान भाई बहनों, आज है 24 जून। आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज बुलेटिन गांव का प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ हिमानी दीवान और आज की बड़ी खबरों में है अल नीनो और मॉनसून पर आए अपडेट्स। अरुणाचल प्रदेश में हुई मूसलाधार बारिश का दिल दहला देने वाला नजारा, महाराष्ट्र में उठा कर्ज माफी का मुद्दा और बैल पर चढ़कर तहसील पहुंच गया किसान। मध्य प्रदेश में खाद की कालाबाजारी रोकने से जुड़ा एक नया ऐलान और फैक्ट ऑफ द डे में आपको बताऊंगी अल नीनो की हैरान करने वाली कहानी। बताऊंगी आपको सबसे पहले कब बना था अल नीनो, किसने की थी पहचान और कैसे पड़ा था ये नाम। भाई, खेती के मौसम में किसानों की सबसे बड़ी परेशानी होती है नकली खाद, महंगी खाद और कालाबाजारी। कई बार किसान लाइन में खड़ा रहता है लेकिन खाद नहीं मिलती और बाद में वही खाद ज्यादा दाम पर बिकती नजर आती है। अब मध्य प्रदेश सरकार ने ऐसे लोगों पर नकेल कसने के लिए एक नई योजना शुरू की और नाम रखा है सूचना दाता प्रोत्साहन योजना 2026। इस योजना में होगा क्या कि अगर कोई किसान या आम आदमी नकली खाद बेचने, खाद की कालाबाजारी करने या फिर उसको अवैध रूप से स्टोर करने या तय कीमत से ज्यादा दाम पर खाद बेचने की कोई सूचना देता है और जांच होती है और शिकायत सही निकलती है तो सूचना देने वाले को 1000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। ये योजना जो है 30 सितंबर 2026 तक चलेगी, मतलब खरीफ सीजन के लिए योजना है, चलेगी। शिकायत आप सीएम किसान हेल्पलाइन 155253 पर भी कर सकते हैं। हेल्पलाइन सुबह 10 से शाम 6 बजे तक चालू रहेगी। सरकार ने यह भी कहा है कि शिकायत के साथ जितना हो सके सबूत भी दे दें, जैसे फोटो देख लें, वीडियो बना के दे दें, दुकान का नाम, जगह, समय की जानकारी, मतलब जिससे कि साबित हो कि आप जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। और शिकायत मिलने के बाद जिला प्रशासन इसकी जांच करेगा, मामला सही मिला तो कार्रवाई होगी। और एक बात ये भी कह दी है कि भाई अगर आप सूचना दोगे तो आपकी पहचान गुप्त रखेंगे, आपका नाम, आपकी जानकारी किसी को नहीं बताएंगे। और सरकार ये भी कह रही है अफसर ही नहीं, किसान और आम लोग भी नकली खाद और कालाबाजारी के जो खिलाफ लड़ाई है उसका हिस्सा बन सकते हैं। किसानों को सही दाम पर सही समय पर खाद मिले, इसके लिए ये पूरी जो शुरुआत है वो की गई है। तो अगर आप एमपी के किसान हैं, इस शुरुआत का हिस्सा बन रहे हैं तो अपना अनुभव हमारे साथ शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा। खाद के क्या हाल है खरीफ सीजन में? सरकार की तरफ से बयान बार बार यही आ रहा है कि खाद है, कालाबाजारी नहीं है, पर अगर इस तरह की बातें होती तो ये हेल्पलाइन नहीं आती। हेल्पलाइन आई है, इससे जुड़ा क्या अनुभव है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब खबर है अरुणाचल प्रदेश से। यहाँ लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है और भारी तबाही मचा दी है बारिश ने। इतनी तेज बारिश हुई है कि अचानक बाढ़ आ गई और फिर पन्योर जिले के याजाली इलाके में नीपको परियोजना एक चल रही थी, उसको अपनी चपेट में ले लिया, उस पूरे एरिया को। कह रहे हैं कि 23 और 24 जून को रात भर जोरदार बारिश हुई और इतना बहाव बढ़ गया पानी का कि एक बिल्डिंग, वहां पूरी वॉल, जो रिटेनिंग वॉल थी वो पूरी टूट गई जो बनाई जा रही थी। और इसके बाद बाढ़ का जो पानी है जो रेजिडेंशियल क्वार्टर है वहां तक घुस गया। तो इस हादसे में 15 से ज्यादा जो रिहायशी क्वार्टर हैं पूरे खत्म हो गए हैं। एक महिला के लापता होने की खबर है, कुछ लोगों के जख्मी होने की खबर है। हालांकि प्रशासन ने अभी कोई पुष्ट आंकड़ा, एक आधिकारिक पुष्टि वाला आंकड़ा नहीं दिया है। घटना के बाद वहां पे राहत और बचाव का काम चल रहा है। एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंची है, एनडीआरएफ को भी अलर्ट पर रख दिया गया है। लेकिन हालात कितने विकट हैं, आप ये विजुअल्स देख रहे हैं कि पानी का बहाव कितना तेज है और कितना नुकसान हुआ है इस तेज बहाव के चलते, तेज बारिश के चलते। तो अरुणाचल प्रदेश के ये तस्वीरें, विजुअल्स आप देख रहे हैं। अब अल नीनो को लेकर एक बार फिर अपडेट आया है। संयुक्त राष्ट्र जो है उसने नया अलर्ट जारी किया है और रिपोर्ट जारी की है। तो वो रिपोर्ट कह रही है कि जून से अगस्त के बीच अल नीनो बनने की जो आशंका थी वो 80% हो गई है, यानी बढ़ गई है। और अगर ये बन गया तो नवंबर तक इसके बने रहने की जो आशंका है वो 90% हो गई है। परसेंटेज का ये मतलब है कि अल नीनो आएगा, अल नीनो होगा, अल नीनो स्ट्रांग होगा, जो बातें अब तक चल रही थी उनकी जो परसेंटेज ऑफ प्रेडिक्शन है वो बढ़ गई है। 80% ये हो गया है कि जून से अगस्त के बीच में रहेगा अल नीनो, और ये 90% संभावना बन गई आगे कि नवंबर में भी इसका इफेक्ट रहेगा। तो जब अल नीनो को बता रही हूँ तो बता देती हूँ कि क्या होता है। जो लोग इसके बारे में सुन रहे हैं आज पहली बार, धरती के दूसरे छोर पर प्रशांत महासागर है
जब वहां पानी सामान्य से ज्यादा गर्म होता है तो दुनिया भर का जो मौसम है उसका संतुलन, बैलेंस बिगड़ने लगता है। इसे ही कहते हैं अल नीनो। और भारत की चिंता हम यहाँ बार बार बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अल नीनो का सीधा कनेक्शन है मॉनसून से। अल नीनो एक्टिव होता है, स्ट्रांग होता है तो भारत का मानसून कमजोर हो जाता है। और इस बार चिंता सिर्फ बारिश की नहीं है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट ये भी कह रही है कि दुनिया पहले से ही रिकॉर्ड गर्मी, महंगे खाने का सामान जो महंगा है, ऊर्जा संकट, महंगे फर्टिलाइजर, इस सब से जूझ रही है। ऐसे में अगर अल नीनो भी मजबूत हो गया तो ये आग में घी डालने जैसा काम होगा। क्योंकि आप सोचिए कि अगर बारिश कम हुई तो सबसे पहले असर धान, मक्का, सोयाबीन और दूसरी खरीफ फसलों पर पड़ेगा। तालाब और बांध कम भरेंगे, ट्यूबवेल ज्यादा चलेंगे, डीजल ज्यादा जलेगा, बिजली ज्यादा लगेगी, यानी खेती की पूरी लागत ही बढ़ जाएगी। तो बहुत संकट की एक आशंका वाली तस्वीर दिख रही है। एक और बात इस रिपोर्ट में है कि दुनिया में यूरिया की कीमतें पहले ही काफी बढ़ चुकी हैं। अगर मौसम बिगड़ गया, बारिश नहीं हुई और उत्पादन घट गया तो खेती की तो लागत बढ़ेगी, जो हमारी खाने की चीजें वो भी महंगी हो जाएंगी। यानी सिर्फ किसान पर नहीं है संकट, संकट है घर की रसोई तक। पूरी तस्वीर अभी भी साफ नहीं है, थोड़ा सा मार्जिन वैज्ञानिक भी दे रहे हैं, साइंटिस्ट कह रहे हैं कि अगर हिंद महासागर में आईओडी यानी इंडियन ओशन डाइपोल रहा, साथ दे गया तो नुकसान कुछ कम हो सकता है। लेकिन अगर दोनों एक साथ एक ही दिशा में बढ़े तो सूखे का खतरा बढ़ सकता है। तो सूखे की वार्निंग आ रही है, सामान्य से कम बारिश होगी, बहुत सारे जिले इसकी चपेट में आ सकते हैं, इस तरह की खबरें आ रही हैं। पर अभी यही कहना चाहिए कि घबराएं नहीं, समझें कि कैसे डील किया जाएगा और कैसे आगे बढ़ा जाएगा। क्योंकि ये बात सिर्फ किसान तक सीमित नहीं है, अब एक आम इंसान तक सीमित हो गई है। क्योंकि सिर्फ खेती इफेक्ट नहीं होगी, खेती के साथ साथ लगातार कई चीजें और इफेक्ट हो जाएंगी। हालांकि सरकार पूरी मुस्तैदी से अल नीनो से होने वाले जो परिणाम हैं उनसे लड़ने के लिए टास्क फोर्स बना रही है, बहुत सारी और चीजें की जा रही हैं ताकि किसान और आम इंसान दोनों को इसके होने वाले जो संभावित खतरे हैं उनसे बचा के रखा जा सके। अब खबर महाराष्ट्र से। कर्ज का बोझ, बारिश की मार और परेशान किसान, ये सब मिलकर इतना फ्रस्ट्रेशन और इतनी एक निराशा भर गई कि महाराष्ट्र के चंद्रपुर में एक किसान बैल पर चढ़कर तहसील पहुंच गया। उसने कर्ज माफी की मांग उठाई और उसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा। घटना कहाँ की है? राजूरा तहसील के गोए गांव की। यहाँ किसान है दिवाकर हिरामन पहनपाटे। तो वो अपने बैल पर सवार हुए और सीधे तहसीलदार के ऑफिस में पहुंच गए। वहां जोरदार नारेबाजी की और कहा कि किसानों की कर्ज माफी जल्द की जाए। किसान का ये कहना है कि एक तरफ कर्ज का बोझ बढ़ रहा है, दूसरी तरफ बारिश से भी राहत नहीं मिल रही, बारिश नहीं आ रही तो राहत ही नहीं मिल रही है, सिंचाई की संकट है, तो खेती जो है दिन पे दिन मुश्किल हो रही है और कर्ज माफी सरकार दे नहीं रही। तो इस घटना के बाद एक बार फिर कर्ज माफी का मुद्दा भी चर्चा में आ गया। किसान संगठन भी सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो फंसे हुए किसान हैं, कर्ज माफी का जो मुद्दा है महाराष्ट्र में, उससे किसानों को राहत दी जाए, कर्ज माफी दी जाए। अब एक थोड़ी बढ़िया सी खबर आपको बताती हूँ कि खेती की जब बात होती है तो दो चीजें जरूरी है। एक तो प्रोडक्शन ज्यादा हो जाए और दूसरा केमिकल कम लगे। दोनों ही जरूरी चीजों के लिए अब एक नई टेक्निक आई है और नाम दिया वैज्ञानिकों ने इसका रूटोनिक। देखो, जैसे किसी बच्चे को अच्छा खाना मिले, ताकत की दवा मिले तो वो मजबूत बनता है, वैसे ही रूटोनिक क्या करता है, पौधे की जड़ों को ताकत देती है। जो ये टेक्निक है, पौधा मिट्टी से पानी और पोषक तत्व ज्यादा अच्छी तरह खींच पाता है। वैज्ञानिकों ने ये कहा कि इससे फसल की बढ़वार अच्छी होगी, पैदावार बढ़ेगी, मौसम की मार और कुछ बीमारियों का असर भी कम पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात जो बताई है वो ये है कि अगर ये तकनीक सफल हुई तो किसानों को खाद और कीटनाशक पर कम खर्च करना पड़ेगा, यानी इसकी जरूरत बहुत ज्यादा नहीं पड़ेगी।
तो जो बात समझ आई मुझे वो तो ये है कि जड़ मजबूत होगी, पौधा मजबूत होगा, पौधा मजबूत होगा तो फसल अच्छी होगी। और अब ये तकनीक खेतों में कितना कमाल दिखाएगी ये तो देखना होगा, लेकिन साइंटिस्ट ने क्या बोला इसके बारे में वो आप जरूर जान लो। रूटोनिक एक माइकोराइजा लाइक फंगस है जो कि पौधों की जड़ों में रह के पौधों का विकास करता है। इस फंगस को हमने कृत्रिम तरीके से लेबोरेटरी में इसको हम मैन्युफैक्चर करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। ओरिजिनली ये फंगस राजस्थान के थार मरुस्थल से खेजड़ी के पौधों के नीचे से निकाली गई थी, और जब इनको लेबोरेटरी से लेके आया गया और इनकी जड़ों से ये फंगस को हमने निकाला और इस फंगस को हमने अलग से कल्चर किया और फिर इसको पौधे के बीज से और सीडलिंग से और सॉइल में अप्लाई किया, तो हमने क्या पाया कि ये जो फंगस है ये पौधे की जड़ों को कॉलोनाइज करता है, यानी कि इनकी जड़ों के अंदर जाके रहता है और अपने बहुत ही महीन रेशे, जिनको हम अंग्रेजी में हाइफे कहते हैं, उनको जड़ों के साथ मिट्टी में निकालता है। इससे क्या होता है कि ये हाइफे मिट्टी से पोषक तत्व सोखते हैं और साथ में पानी को सोखते हैं, तो इससे पौधों की ग्रोथ जो है बढ़ जाती है, पौधों का प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस बढ़ता है और इस प्रक्रिया से पौधों में रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। इन सभी सतत चीज़ों से पौधों की जो नेट ईल्ड होती है वह बढ़ जाती है। और हमें अपने एक्सपेरिमेंट से देखा गया है जो हमने कि पंजाब में, हिमाचल प्रदेश में, राजस्थान में, देश के अन्य भागों में किए, फार्मर्स फील्ड में किए, कि कम से कम 15 से 40% तक ऑन एन एवरेज ईल्ड का एनहांसमेंट होता है। और ना सिर्फ ईल्ड बढ़ती है बल्कि हम जैसे केमिकल फर्टिलाइज़र्स हैं उसको भी हम 25 से 50% तक धीरे धीरे कम कर सकते हैं। चलो भाई, अब बात करेंगे फैक्ट ऑफ द डे की। आजकल हर तरफ अल नीनो की चर्चा हो रही है, मैंने भी अभी आपको अल नीनो का अपडेट दिया। कहा जा रहा है कि अल नीनो से इस बार मॉनसून कमजोर पड़ सकता है, बारिश कम हो सकती है, खेती पर असर पड़ सकता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये अल नीनो है क्या, इसका नाम किसने रखा और पहली बार कब दुनिया के सामने आया था अल नीनो? तो आज के फैक्ट ऑफ द डे में इसी दिलचस्प कहानी की बात करूंगी। अब आप जरा कल्पना करो, आज से करीब 400 साल पहले ना कोई मौसम विभाग था, ना सैटेलाइट थी और ना ही कोई कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। तब दक्षिण अमेरिका के पेरू और इक्वाडोर के मछुआरे रोज की तरह अपने समुद्र में मछली पकड़ने जा रहे थे। लेकिन कुछ सालों में उन्होंने एक अजीब सी बात नोटिस की। क्या कि क्रिसमस के आसपास समुद्र का पानी अचानक गर्म हो जाता था। जहां पहले खूब मछलियां मिलती थी वहां मछलियां गायब होने लगती थी। मछुआरों की कमाई पे असर पड़ता था और पूरा जो एक समुद्री जीवन था उसके आसपास रहने वाले लोगों का बदल जाता था। पर उन्हें समझ नहीं आया कि आखिर ये हो क्या रहा है। क्योंकि ये घटना दिसंबर की थी, क्रिसमस के आसपास दिखाई देती थी, इसीलिए उन्होंने इसका नाम अल नीनो रख दिया। स्पेनिश में अल नीनो का मतलब होता है एक छोटा बच्चा या ईसा मसीह का बाल रूप। उस समय किसी को अंदाजा नहीं था कि समंदर में दिखने वाला ये छोटा सा बदलाव एक दिन पूरी दुनिया के मौसम को प्रभावित करने वाला इतना बड़ा एक शब्द बन जाएगा, एक पूरा एक सिस्टम बन जाएगा। फिर बाद में वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि जब प्रशांत महासागर के बीच और पूर्वी हिस्से का पानी सामान्य से ज्यादा गर्म हो जाता है तब अल नीनो की स्थिति बनती है। ये पानी गर्म हवा के बहाव को बदल देता है। फिर दुनिया के कई देशों में मौसम का जो मिजाज है बदलने लगता है। भारत में अक्सर अल नीनो का जब नाम आता है, आप सुन ही रहे हैं, पढ़ भी रहे होंगे, किसानों की खेती की चिंता बहुत बढ़ जाती है क्योंकि मॉनसून इससे कमजोर हो जाता है, बारिश का पैटर्न बिगड़ जाता है। और वैज्ञानिकों का जो रिकॉर्ड है उसके मुताबिक 1890 के दशक में इस पर और ज्यादा स्टडी की गई और इसका जो पूरा एक इस पर नजर रखने का काम शुरू हुआ 1950 के बाद। और इसके बाद 1982, 83, 97, 98 और 15-16 में सबसे ज्यादा ताकतवर अल नीनो देखे गए, जिसका असर करोड़ों लोगों पर पड़ा। क्योंकि अल नीनो मजबूत हुआ, मॉनसून इफेक्ट हुआ, बारिश कम हुई, खेती प्रभावित हुई और फिर ये चेन बढ़ते बढ़ते महंगाई तक पहुंची, खाने की चीजें महंगी होने लगी और बहुत सारी और चीजों पर असर पड़ा, जिससे कि किसान और आम इंसान ऐसे करोड़ों लोग प्रभावित हुए। और इस समय 2026 में भी अल नीनो के
बहुत स्ट्रॉन्ग रहने की आशंकाएं बार बार जताई जा रही हैं। तो जानना ज़रूरी है कि अल नीनो है क्या, ये मैंने आपको बताया। बुलेटिन कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। फैक्ट ऑफ द डे आपको पसंद आ रहा है या नहीं ये ज़रूर बताइएगा। और किन चीज़ों के बारे में आप जानना चाहते हैं ये भी लिखिएगा। देखते रहिए किसान तक। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।